व्रजेंद्र नंदनांघ्रि युगल ध्यानावधानार्थियों समस्त भगवत भक्तों को सादर नमस्कार। श्री राधे राधे। यश गेमिंग जी हैं। यश पूछते हैं कि ओम नमो नारायणाय मंत्र को कैसे सिद्ध करते हैं। तो देखिए, जल्दी जल्दी समझ लीजिए, विस्तार कुछ भी नहीं है। चावल कैसे सिद्ध करते हैं, भोजन कैसे बनता है। चूल्हे पर, अपना गैस स्टोव पर आपने कोई भगोना, बर्तन, कढ़ाई कुछ भी चढ़ाया, उसमें रख दिया और अपना धीरे धीरे जैसे जैसे टेम्परेचर लगता है और उसके पकाने का एक निर्धारित समय है, जितनी देर में पक जाता है, बस जितना समय प्रत्येक पदार्थ की अपनी अपनी एक क्षमता होती है, कितनी देर में वह पकने के लिए मांगता है वक्त, बस। तो उसी प्रकार से है कि मंत्रों की संख्या होती है। तो जिस प्रकार आप भोजन बनाते हैं वैसे ही आपके मंत्र भी सिद्ध होते हैं। पानी भी सही रहे, टेम्परेचर भी सही रहे, ज़्यादा गैस फ्लेम आपकी लो भी ना रहे, हाई भी ना रहे, ऊंची आंच पे नहीं बनाना है, जल जाएगा इत्यादि। तो जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जपते चलो जपते चलो जपते चलो, सिद्धि मिल जाएगी, इसमें संशय नहीं है, शास्त्र कहता है। ऐसे ही नाम जप अथवा जो भी इष्ट आराध्य का मंत्र है, वह जो भी आप जपते हैं वह सिद्ध हो जाता है। तो सीधा सीधा यही उत्तर है। थोड़ा सा डिटेल यदि करें तो ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्यपालन, अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना, अपैशुन्य यानी दूसरे की चुगली इत्यादि ना करना, झूठी गवाही ना देना, परनिंदा, परचर्चा इनका त्याग और सदाचार का पालन, बाहरी भीतरी पवित्रता, क्षमा, जीव मात्र पर दया और इंद्रिय संयम, सात्विक आहार, कड़वे वचनों का त्याग। कभी भी किसी को कड़वे वचन ना बोले, क्योंकि आप किसी के गुरु नहीं हैं, किसी से वरिष्ठ नहीं हैं, सब आपके लिए वंदनीय हैं, सभी में ईश्वर की अभिव्यक्ति है इसलिए। और प्राणी मात्र का हृदय ना दुखाना, भूमि पर शयन, स्नान इत्यादि करना, इष्ट का, आराध्य का पूजन और गुरु आज्ञा आदि को लेकर गुरु आज्ञा का पालन करना, संयम पूर्वक जप करते रहें, अति शीघ्र ही लाभ मिलने लगता है। कलयुग में 4 गुणा कहा गया है। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं कि आजकल सैटेलाइट है और बहुत सारे ये जो फ़ोन चल गए हैं, काफ़ी कुछ है। तो एक वेब है, एक जाल है पूरा, जिसके कारण कई पक्षी भी मर चुके हैं, लुप्त हो चुकी हैं उनकी प्रजातियां, ऐसा भी सुनने में आया है। एक रिसर्च से पता चला है कि एक अंतरिक्ष में एक जाल सा बनता है। ये जो फ़ोन का सिस्टम आजकल चला है तो हर तरफ एक जाल है। तो उसके कारण भी अंतरिक्ष मंडल प्रभावित होता है। तो इसीलिए कलयुग में 4 गुणा मंत्राक्षरों के मतलब हिसाब से ये बहुत सारे विक्षेप होते हैं। कई सारे अंतरिक्ष में ये जो मंत्र देवता है ना, ये मंत्र देवता तक पहुंचने में समय लगाते हैं, इसलिए धुन लगाकर कटिबद्ध होकर लगातार अनवरत अनुष्ठान करना चाहिए। तो मंत्र शक्तिशाली होकर विघ्न विक्षेपों की भित्तियों को विध्वंस करके अंतरिक्ष का भेदन कर ब्रह्मांड के परे प्रभु के परम धाम तक जा पहुंचते हैं और इष्ट कृपा से मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। आसन, जपमाला और पूजन के उपकरण, सामग्री इत्यादि जो भी आप साधना काल में, मंत्र सिद्धि के पुरस्चरण के काल में जो भी आपके उपयोग में आती है, जिनका आप उपयोग प्रयोग करते हैं, वे सारी चीज़ें न तो किसी को दिखाएं न किसी को स्पर्श करने दें। उत्तम तो यही होगा कि आप अपने साधना स्थल को अथवा पूजन कक्ष को ताला लगा कर रखें, और नहीं भी संभव है तो व्यर्थ उसमें कोई ना जाए। आप जब तक मंत्र सिद्धि हो, जब तक साधना काल हो, तब तक बिल्कुल शांत उस स्थान को रहने दें। व्यर्थ का कोई भी बाह्य तत्व भीतर नहीं आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और कोई समस्या हो तो फिर बाद में पूछ लीजिएगा। वैसे इतना करने से निश्चित ही मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। ओम नमो नारायणाय ही क्यों ना हो या फिर कोई और ही मंत्र क्यों ना हो, यह नारायण भगवान का अष्टाक्षरी मंत्र है। ओम नमो नारायणाय हो गए 3, ओम नमो ये 3 हुए और नारायणाय ये 5, तो अष्टाक्षर मंत्र हुआ ना। तो ओम नमो नारायणाय, इसके लिए तो श्री कृष्ण ने 11वें स्कंद में उद्धव जी से भी भागवत जी में कहा है। तो ये आप जप सकते हैं।
और 1.25 लाख पर पहुँचते पहुँचते वैसे तो मंत्र काम करने लगते हैं, किंतु आपने सिद्धि की बात कही है, तो सिद्धि पुरस्चरण पूर्वक होती है। तो पूर्व काल में क्या होता था, ऐसा पोल्यूशन नहीं था, सत्य त्रेता द्वापर आदि युगों में। किंतु अभी तो कलयुग आ गया, और कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो कलयुग में आपके जो साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो हर जगह नए नए इन्वेंशंस किए जा रहे हैं, हर जगह नए नए आविष्कार, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसकी वजह से एक होता है हमारे वायुमंडल में, हमारे अंतरिक्ष मंडल में, तो वो ना जो एक नेगेटिविटी सी होती है उसको काटने का काम पहले मंत्र करते हैं। तो लगातार अधिक संख्या इसकी रखनी पड़ती है। पहले समय में ऐसा नहीं था, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स नहीं थे सड़कों पर, और यातायात इतना नहीं था, और था भी तो इस प्रकार के नहीं थे पेट्रोल डीजल से चलने वाले, जिसका धुआं निकलता है आजकल बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये सब नहीं हुआ करता था। तो अब कलयुग है, तो यहाँ पर तो सारा अभी आधुनिक है, अत्याधुनिक तकनीकी मतलब जो है उस हिसाब से है। तो जिसके कारण मंत्र थोड़ा काम पूरा पूरा करते हैं, कोई संदेह नहीं, किंतु लेट से करते हैं। तो कलयुग में 4 गुणा चतुर्गुणा संख्या रखी है, अर्थात यदि पंचाक्षरी मंत्र आप भगवान शिव का जप रहे हैं, नमः शिवाय, हम ओम हटाकर बोल रहे हैं क्योंकि सबके लिए ओम लगाकर ओम नमः शिवाय का जप नहीं है, इसलिए तो ये पंचाक्षरी ही वैसे कहा गया है शास्त्र में, नमः शिवाय। तो इसका आप 20 लाख जप करेंगे। वैसे 5 लाख में पहले समय में सिद्ध हो जाया करते थे, जैसा कि कलयुग का कहा, तो उस हिसाब से आपको 5 चौक 20 लाख जप में मंत्र सिद्ध हो जाता है। 1 करोड़ यदि कोई जप ले तो भगवान महादेव के साक्षात दर्शन भी करा सकता है। सही सही होना चाहिए, केवल तोता रटन नहीं। इंद्रिय मन बुद्धि सब संयमित रहकर मन वचन कर्म से जो नियम अभी पूर्व में हमने मंत्र अनुष्ठान के लिए बताए, उनसे युक्त रहकर यदि कोई करे तो निश्चित रूप से सदाचरण पूर्वक जीवन यापन करते हुए कोई करे तो भगवान शिव के दर्शन भी हो सकते हैं। किसी भी देवी देवता के मंत्र अनुष्ठान से दर्शन भी हो सकते हैं। अभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय पर हम बोले थे कुछ दिन पहले, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 मंत्र है, पद्म पुराण 55,000 श्लोकों का है। तो उसका सार है यह मंत्र। यह देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को दिया था, तब मधुबन में मथुरा में जाकर उन्होंने इसका अनुष्ठान किया। 6 महीने में भगवत प्राप्ति हो गई। तो देखिए, उन्होंने कोई कामना रखी नहीं तो उनको भगवत दर्शन हो गया। आप कामनाएं लेकर चलेंगे तो फिर आपको उस कामना की पूर्ति मंत्र करने लगते हैं जागृत होकर, ऐसा होता है। तो इस प्रकार से आपका होता है। और अष्टाक्षरी की आपने बात की तो 8 अक्षर ओम नमो नारायणाय में आते हैं, इसका 4 गुणा कर लीजिए तो 8 चौक 32, तो 32 लाख करने पर आपको सिद्धि मिल जाएगी। 8 लाख में तो बहुत अधिक आपको लाभ होने लगेगा, 16 लाख में बहुत अधिक काम होगा, किंतु आप तो हदें पार कर गए हैं। तो हो सकता है कि 32 लाख करते करते, जैसे हमने सदाचार पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए कहा, धर्माचरण पूर्वक, तो ये भी संभव है बहुत हद तक कि आपको साक्षात भगवान के दर्शन भी हो जाएं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और पुरस्चरण पद्धति से करेंगे अगर आप कोई अनुष्ठान समझकर और नियम पूर्वक, तब फिर कोई नियत संख्या निर्धारित कर लीजिए कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं इतने मंत्रों का अनुष्ठान जप प्रतिदिन करूंगा, और फेरबदल नहीं फिर उसमें, क्योंकि ये अनुष्ठान है। तब फिर आपको उतने ही समय पर बैठ जाना है, पूजन की तैयारी पहले से कर लेनी है, पवित्र होकर धुले हुए स्वच्छ वस्त्र धारण करके। तत्पश्चात आप एक आसन से बैठकर नियत निश्चित निर्धारित संख्या में आप जप करेंगे। आपका मंत्र शीघ्र ही सुगमता से 2 से 3 महीने में 32 लाख हो जाएगा, यदि साधक वाला एटीट्यूड लेकर करेंगे तो। और लापरवाही बरतेंगे तो फिर हमें ये भी नहीं लगता कि आपकी साधना भी ठीक से हो पाएगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। फिर से कोई प्रश्न यदि रह गया हो, कुछ असमंजस हो, दुविधा हो, आप फिर से प्रश्न कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। विवेक पांडे जी हैं, वे प्रश्न करते हैं कि रामचरितमानस में प्रभु राम जी मृग चर्म के आसन लगाकर बैठे थे, तो क्या वे मृग को मारकर चर्म निकालते हैं? इससे मन में शंका उत्पन्न हो गई है। मार्गदर्शन करें कि मेरे प्रश्न के भाव समझ रहे होंगे आप। देखिए विवेक जी, जो भगवान
के संदर्भ में आता है कि रामचरितमानस में अथवा किसी भी रामायण में कि मृगचर्म के आसन पर भगवान राम ही क्या कोई भी बैठे, किंतु वह मृगचर्म मारे हुए स्वयं से मारकर, यानी मृग का वध करके, हत्या करके, उसकी हिंसा करके लाए हुए मृग का आसन नहीं होता वह मृगचर्म का। क्योंकि उसमें परमाणु ऐसे रहते हैं हिंसा के, वह बहुत कष्ट पाकर मृत्यु को प्राप्त होता है किसी प्राणी के द्वारा, किसी मनुष्य के द्वारा। आपने यदि उसे मारा है या किसी व्यक्ति के द्वारा मारकर हिंसा करके लाया गया है तब नहीं, या तो मृग स्वयं से मरा हो, इस प्रकार से वह आसन प्राप्त होता है। पहले समय में इस प्रकार से आसन जो मिलते थे वे प्राप्त किए जाते थे। स्वयं से मारे हुए मृग का आसन अशुद्ध होता है, साधना में बहुत सारे विघ्न विक्षेप आएंगे और वह साधना में सिद्धि प्राप्ति में भी बाधा करेगा। तो ऐसा नहीं होता, इसलिए आपको ये भ्रम नहीं रखना चाहिए कि प्रभु मारने के लिए चले थे। अथवा हाँ, रही बात सीता जी की, अगर आपको ये लगता है तो वो भी साथ साथ डाउट क्लियर करते चले। कई लोगों को लगता है कि मृग को मारकर प्रभु ने आसन प्राप्त किया था। आप एक बात बताइए, शास्त्रों में ही ये बात कही गई है, तब शास्त्र जिन महापुरुषों के द्वारा कहे गए और बाकी वेद शास्त्र स्वयं श्रुति स्मृति ममई वाग्य, तो मेरी ही आज्ञाएं हैं शास्त्र वेद, तो क्या वे शास्त्र वेदों के कर्ता, इनको बनाने वाले भगवान ही अपनी ही आज्ञाएं भूल जाएंगे कि हिंसा करके मारा हुआ मृग जो है उसका आसन नहीं लेना चाहिए पूजन अनुष्ठान इत्यादि के लिए? यह वर्जित है शास्त्र में। तो भगवान मार कर नहीं लाए थे। और रही बात सीता जी की, अरण्य कांड में आता है कि यह मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु बध करी एही, आनहु चर्म कहती बैदेही। पढ़ लीजिएगा। कहते हैं कि हे प्रभु, इसका यही मृग कर अति सुंदर छाला, इस मृग की सुंदर छाल है, बहुत ही सुंदर है। तो सत्य संध प्रभु बध करी एही, हे सत्य संकल्प सत्य संध प्रभु, इसका वध करके आनहु चर्म, इसका चर्म ले आइए, कहती बैदेही, सीता जी कहती हैं। तो आपको ये ज्ञात हो कि वह सीता कौन सी है। वे वास्तविक जनक नंदिनी भगवती पराम्बा करुणामयी सीता जी नहीं थीं। वे सीता तो ऐसी थीं कि एक बार अरण्यकांड प्रारंभ हुआ है, वहाँ चलिए, अब पीछे ले जा रहे हैं आपको, बिल्कुल प्रारंभ हुआ है वहीं पर। तो वहाँ पर एक बार क्या हुआ, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे स्फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा, सीता चरण चोंच हति भागा, महामंद मति कारण कागा। तो चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। तो इस प्रकार सीता जी को एक बार भगवान ने अपने हाथों से पुष्प चयन करके उनके आभूषण इत्यादि बनाकर स्वयं अपने हाथों से प्रेम पूर्वक पहनाए, सीता जी का आदर करते हुए। और स्फटिक शिला पर बैठे हुए थे और भगवान को गोद में नींद आ गई। और सुरपति जो देवताओं का राजा इंद्र है, उसका पुत्र जयंत उसके मन में आया, क्योंकि उसके पिता को और बाकी देवताओं को, बड़े बड़ों को मोह हो जाता है जो भगवत प्राप्त नहीं है, और ये तो इसका तो पिता ही स्वयं सदा स्वार्थी है। तो ये जयंत आया, इसने सठ चाहत रघुपति बल देखा, भगवान का बल देखना चाहता था कि कितने शक्तिशाली हैं। हमारे पिता आदि देवता सारे सभा में बैठते हैं जब स्वर्ग में, तब वहाँ पर बैठकर पंचायत होती है कि श्री राम अब जल्दी ही रावण का वध करने वाले हैं, 1 सवा साल रह गया है, बस हमारा कांटा निकल जाएगा। तो उसको एक बार कौतूहल सूझा, मूढ़ मूर्खतावश आ गया और उनकी पर्णकुटी के पास एक वृक्ष पर बैठ गया और देखने लगा कि प्रभु क्या कर रहे हैं। तब तक प्रभु सुंदर आभूषण बनाकर सीता जी को पहना चुके थे। तभी प्रभु को गोद में नींद आ गई सीता जी के, और इसने क्या किया, सीता जी के चरण में, सीता चरण चोंच हति भागा, चोंच मारकर भागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, जब श्री राम ने देखा कि रक्त बह रहा है, बस तो इतना क्रोध कि उन्होंने सींक ही जो छप्पर था कुटिया का, उसमें से एक सींक निकाल ली थी और उसी को अपने नाम से अभिमंत्रित करके, ब्रह्म बाण के मंत्र से अभिमंत्रित करके फेंक दिया। 3 लोकों में काहू बैठन कहा ना ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। उसको 3 लोकों में किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित बायस भय शोका। इस प्रकार चारों तरफ ब्रह्मपुर, ब्रह्मांड में यानी ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, अपने पिता के यहाँ भी गया, किसी ने भी उसकी रक्षा नहीं की, क्योंकि राखी को सकई राम कर द्रोही। राम जी का द्रोह किया हो जिसने, अपराधी हो, उसको रख कर अपनी शामत कौन बुलाए। सब ने भगा दिया, भाग जाए यहाँ से,
किंतु देवर्षि नारद को दया लगी, तब उन्होंने समझाया कि चरण में भगवान के पास जा, क्षमा कर देंगे, और कोई बचाने वाला नहीं है, उन्हीं से जाकर क्षमा मांग ले। तब आया। सीता जी ने क्षमा करवा दिया कि प्रभु छोड़ दीजिए। तो भगवान शंकर भी कहते हैं, कीन मोह बस द्रोह यद्यपि तहि कर बध उचित, प्रभु छाड़े करी छोह को कृपाल रघुवीर सम। हे उमा, हे पार्वती, यद्यपि उसका वध ही उचित था, उस समय मृत्युदंड दे देना चाहिए था अभागे को, किंतु भगवान ने ही उस पर कृपा करके उसे छोड़ दिया। और सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। हे भवानी, भगवान ने अत्यंत करुण फरियाद पुकार सुनी, शरण में आया हूँ प्रभु, अब प्रभु पाही शरण तक ही आया हूँ, है ना, तो मैं अब आपकी शरण में आया हूँ, नाथ मेरी रक्षा कीजिए अपने बाण से। तो भगवान ने ये आर्तवाणी सुनी, दुख में डूबी हुई, तो एक नयन करी तजा भवानी, उसको एक आंख का काणा बनाकर मृत्युदंड नहीं दिया, एक आंख उस बाण से नष्ट कर दी। आज तक सारी काग प्रजाति अंधी है, काणी है। तो सीता जी तो ऐसी हैं, वो वास्तविक सीता थी। हरण बाद में हुआ है, नकटी शूर्पणखा बाद में आई है वहाँ पर। तब भगवान ने सीता जी से कहा है, ज्यों लगी करऊँ निशाचर नासा, तुम पावक महु करहु निवासा। तुम अग्नि में वास करो जब तक राक्षसों का मैं नाश करूं तब तक। तो जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभुपद ही धरी अनल समानी। जब भगवान ने ये सब वर्णन करके कहा कि अब वो समय आ गया है सीता कि जब राक्षसों का नाश हमें करना है, वास्तविक युद्ध, तो अब लक्ष्मण नहीं है, ऐसा करो, आता ही होगा कंदमूल फल और लकड़ी समिधाएं लेकर, तो तुम इतनी देर में ही करो। तो भगवान ने जब ये सब समझा कर कहा, तो प्रभुपद ही धरी अनल समानी, भगवान श्री राम के चरणों को हृदय में धारण करके अग्नि में समा गईं और निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, अपनी छाया छोड़ दी थी। तो वह छाया सीता जो है वो वास्तव में करुणामयी जो जगत जननी पराम्बा सीता है, वे तो ऐसे दुष्ट को भी अपना अपराध करने पर भी छोड़वा देती हैं। वे तो ऐसी हैं किशोरी जी, वो तो छाया सीता थी, वह तो वेदवती थी छाया सीता, जो सीता जी के एक छाया मात्र थी। वही वेदवती जिसका रावण ने शीलभंग, जिसके साथ बलात्कार किया था, उसी ने कहा था तेरा विनाश करने के लिए मैं आऊँगी तेरी लंका में। ये वही छाया सीता थी और कोई नहीं था। ब्रह्मवैवर्त पुराण, ठीक, तो ये गई है, तो वही वेदवती थी जो सीता जी की छाया थी केवल। यही हट कर सकती है सीता जी ने पूरे वनवास काल में, और पूरे जीवन कहीं पर भी हट किया हो आप बताइए। तो वही हिंसा के लिए प्रेरित कर सकती है प्रभु को। पातिव्रत्य से सुरक्षित जो सदा पतिपरायणा हैं सीता जी, वे कभी भी हट नहीं कर सकती। तो इस संदर्भ में आया है, वरना क्या राम नहीं जानते थे कि माया मृग है? तो किस उसको मारा भी है तो वह तो, और रही बात यदि मृग को मार ही दिया भगवान ने, तो वह तो मारीच था। और फिर मारीच के ही संदर्भ में जब मरा, तब अब वहाँ चलिए, मारीच को जब मारा तो तब तक ही राम कठिन सर मारा, धरनी परे उकर घोर पुकारा। जब भगवान ने तक कर एक कठोर बाण मारा छाती में, तो वह मृग का शरीर है ना छोड़ दिया उसने। कैसे, अभी बताते हैं। तो धरनी परेऊ कर घोर पुकारा, घोर पुकार किया, पृथ्वी पर गिर पड़ा, बड़ी कुलाचे भर रहा था, भाग रहा था मृग बनकर वह राक्षस। और लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, लक्ष्मण जी का नाम पहले लिया, हे लक्ष्मण चिल्लाया जोर से, और फिर पाछे सुमिरे सी मन महु रामा, फिर भगवान श्री राम का स्मरण किया, और प्राण तजत निज छाड़े सी देहा, ऐसा कहा गोस्वामी जी ने। शरीर छोड़ते ही अपना शरीर प्रकट कर दिया, राक्षस शरीर, तो कहाँ मृग चर्म था। और उस भगवान उसको मारकर वापस लौटे। तो लौट आए खाली हाथ, तब तक देखा लक्ष्मण जी भी सामने से आ रहे हैं। ध्यान से पढ़ लीजिएगा गोस्वामी जी की रामायण। तो भगवान ने किसी हिरण वगैरह को नहीं मारा, किसी की हिंसा नहीं की, ऐसा कोई भी आसन नहीं होता। और आपको यदि पूजा में लेना है तो इस समय पर या किसी भी काल में मृग चर्म, व्याघ्र चर्म से भी अत्यंत श्रेष्ठ आसन है कंबल का आसन, ऊनी कंबल का आसन हो, श्रेष्ठ है, वह लेना चाहिए साधक मात्र को। शेष फिर